नमस्कार, मैं राकेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड टेट यानी जेटेड सोशल साइंस क्लास 6 से 8 के लिए हम लोग जो है से पृथ्वी और उसकी गतियाँ भूगोल हमारा ये आपको जो है सिलेबस में दिया गया है जैक के द्वारा। ये अर्थ मूवमेंट से संबंधित एमसीक्यू है, क्वेश्चन आंसर है, जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान को पूर्ण यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सभी 50 प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पृथ्वी और उसकी गतियाँ से। तो ये टॉपिक को आप कवर कीजिए, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, आपको सिलेबस में दिखाते हैं कि आपको कैसे पढ़ना और कहाँ पढ़ना है। ये सिलेबस जो है देखिए आप दिया गया है जैक के द्वारा, सामाजिक विज्ञान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये सिलेबस है क्लास 6 से 8 के लिए। तो पहला में तो आपका हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है भूगोल को देखे हैं, ज्योग्राफी को। इसमें आपका सौरमंडल कंप्लीट हो चुका है, वायुमंडल जलमंडल कंप्लीट हो गया। आज हमारा टॉपिक है 4 नंबर पृथ्वी और उसकी गतियाँ। इसके बाद हम लोग आगे वाला टॉपिक को कवर करेंगे, उससे पहले आप ये सब टॉपिक को ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है और सिंपल प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश यानी डिग्री पर झुकी हुई है। आपका वन का आंसर हो जाएगा ए 23.5 डिग्री, यानी कि 23/2 आप बोल सकते हैं। 23.5 यानी 23 बोल सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक्सिस पर डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने की गति को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी द्वारा जब सूर्य का चारों ओर एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है तो इसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, आपका 2 का आंसर भी होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है ये क्या कहलाता है, तो घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। इंग्लिश में इसे रोटेशन कहते हैं, आप याद रखिएगा। फिर आपका अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि दिन और रात पृथ्वी की गति के कारण होते हैं। तो दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण होते हैं। तो दिन और रात होने का कारण है रोटेशन, घूर्णन। जबकि सीजन 4 महीना में ठंडा गर्मी बरसात ये परिक्रमा के कारण होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। तो सूर्य को परिक्रमा रिवॉल्यूशन करने में 365 दिन लगता है, आप जानते हैं। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 5 का आंसर सी होगा, 365 दिन 6 घंटा। फिर आपका दिया है कि लीप वर्ष या लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं। तो ये आपका 366 दिन हो जाएगा, 6 का आंसर बी होगा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का महीना कितने दिनों का होता है। तो आपका 7 का करेक्ट आंसर बी होगा, 29 दिनों का होता है। आपका अगला प्रश्न है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं। 8 का आंसर सी होगा, इसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमा पथ ऑर्बिट का आकार कैसा होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण पथ ऑर्बिट का आकार कैसा होता है, आप याद रखिएगा, दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल होता है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ऋतुओं में परिवर्तन चेंजिंग इन सीजन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। तो ये हमारा 10 का आंसर भी होगा, परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन के कारण होता है। देखिए 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस रेखा पर पड़ती है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात किस तिथि को होती है उत्तरी गोलार्ध में। तो ये आपका होगा 21 जून को। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि 21 जून की स्थिति को खगोल विज्ञान में क्या कहा जाता है। तो 13 का आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, ये समर सोलेस्टिक कहते हैं। समर सोलेस्टिक उत्तर अन्यान कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है। तो 14 का आंसर आपका सी होगा, मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है। 15 का आंसर भी होगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा और सबसे छोटी रात होती है। आपको अगला याद रखना है, देखिए 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इसे विंटर सोलेस्टिक कहते हैं, यानी दक्षिणी अन्यांत कहते हैं। आपका अगला है कि विषु यानी
इक्विनॉक्स की स्थिति में सूर्य की किरणें सीधे किस वृत्त पर पड़ती है? 17 का आंसर सी होगा, विषुवत वृत्त पर यानी इक्वेटर पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। आपका अगला है कि किन वर्ष वर्ष के किन 2 दिनों पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो वर्ष वर्ष कहने का मतलब साल के किन 2 दिनों पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? 18 का आंसर बी हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है आपका कि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ये आपका जो है बसंत ऋतु होता है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो 20 का आंसर आपका बी होगा, शरद ऋतु। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है और ये 21 है कि 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो 21 का आंसर होगा शरद ऋतु। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का कक्षीय समतल ऑर्बिटल प्लेन उसके अक्ष के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है? तो 22 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 66 डिग्री आप बोल सकते हैं या 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है 23 कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर वर्ष में कितनी बार सीधी पड़ती है? तो साल में कितनी बार सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें इक्वेटर पर? 23 का बी होगा, 2 बार। आपका अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? तो क्रिसमस मनाया जाता है। आपका 24 का आंसर सी हो जाएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि ध्रुवों यानी पोल पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो 25 का आंसर आपका बी होगा, पृथ्वी का अक्ष झुकाव और परिक्रमा के कारण, यानी उसका जो अपने एक्सिस पे जो हल्का टिल्ट है और रिवॉल्यूशन करता है उसके कारण। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन की दिशा क्या है? तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन की दिशा क्या है कि किस डायरेक्शन में घूरता है? तो 26 का आंसर आपका बी होगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूरता है, वेस्ट टू ईस्ट। आप याद रखिए। पृथ्वी की घूर्णन गति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 27 का आंसर भी होगा, दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वार्षिक गति। फिर आपका अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी ना घूमे तो उपरोक्त सभी होगा, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे तो सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, जीवन संभव नहीं हो पाएगा, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा और ठंडा रहेगी। तो ये आपका सारा का सारा पॉइंट इसमें दिया गया है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के लगभग कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 30 का आंसर सी होगा, 8 राज्यों से। विषुवत रेखा इक्वेटर का अक्षांश कितना होता है? तो 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 0 डिग्री। आप याद रखिएगा, ये वाला जो है से आपका मकर रेखा का है और ये वाला आपका कर्क रेखा का है। कर्क रेखा अक्षांशीय मान लैटिट्यूडनल वैल्यू कितना होता है? तो ये आपका जो है 32 का बी हो जाएगा, 27.5 डिग्री उत्तरी और 27.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा का है। ये वाला आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो 27.5 डिग्री दक्षिणी हो जाएगा। आपका वहीं अगला प्रश्न है कि आर्कटिक सर्कल पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? 34 का करेक्ट आंसर भी होगा, उत्तरी गोलार्ध में है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल उत्तरी गोलार्ध में है। अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्कल किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह क्षेत्र जहां वर्षा में कम से कम एक बार सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है क्या कहलाता है? तो 36 का आंसर आपका बी होगा, उष्ण कटिबंध टोरिड जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? टोरिड जोन कहलाता है। टोटल जोन कितना है? 3 जोन है, आप याद रखिएगा। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? 37 का आंसर बी होगा, कर्क रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को जो है टेम्परेट जोन कहते हैं। ध्रुवों के पास अत्यधिक ठंडा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो फ्रिजिड जोन कहते हैं, यानी शीत कटिबंध कहते हैं, और इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि किस कारण बदलती रहती है? तो पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण चेंज होता है? तो ये पृथ्वी के झुके हुए
अक्ष अक्ष यानी एक्सिस के परिक्रमा के कारण। आपका सी करेक्ट होगा। देखिए सोलेस्टिस वर्ष में कितनी बार आता है? तो ये 2 बार आता है, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि देखिए विषु यानी कि इक्विनॉक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 41 का आंसर आपका सी होगा, दिन और रात बराबर होना। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के घूर्णन की चाल विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है या ध्रुवों पर? तो 42 का आंसर ये होगा, विषुवत रेखा पर। फिर आपका है कि लीप वर्ष में अतिरिक्त एक दिन किस महीने में जोड़ा जाता है? तो 43 का आंसर बी होगा, फरवरी में जोड़ा जाता है लीप वर्ष में। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट किस तिथि को होती है? तो आपका 44 का आंसर यहाँ पे ए होगा, 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर किस तिथि को होती है? इस घटना को अपसौर कहते हैं और इस घटना को उपसौर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप याद रखिएगा। तो आपका 45 का आंसर आपका बी होगा, 4 जुलाई को। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग कितनी दूरी होती है? 46 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो 14.7 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग कितनी दूरी होती है? तो 47 का आंसर आपका बी होगा, 15.5 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और अक्षांशीय झुकाव के कारण ध्रुव पर सूर्य की किरणें हमेशा कैसी पड़ती है? 48 का आंसर भी होगा, तिरछी पड़ती है। दक्षिणी अयनाद के समय किस गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है? तो 49 का आंसर भी होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। अब आपका ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये आपको पढ़ना है क्लास 6 से 8 के लिए, जेटेड झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी झारखंड टेट या जेटेड सामाजिक विज्ञान का सिलेबस था। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।